माफ करना। आज का जो विषय है, टॉपिक है माफ करना। तो आज मैं हम सब इस वचन के द्वारा दृष्टांत का मतलब को भी जानेंगे, जो कि मतलब है दृष्टांत। दृष्टांत का मतलब क्या है वो सीखेंगे, वो जानेंगे कि यीशु मसीह आपका हमारा दृष्टांत में जो बोला गया है, सिखाया गया है, इसमें हम जानेंगे, है ना। क्षमा करना का अर्थ क्या है, माफ करना, है ना। और दृष्टांत में जो बात प्रभु यीशु मसीह ने रखी है उसका भी हम एक्सप्लेन भी करेंगे, कॉन्सेप्ट में वचन भी कुछ रखेंगे, इधर से उधर में हम रखेंगे आपके बीच में। तो आज हम क्यों ना वचन से ही सीखें, वचन से ही जानेंगे। दृष्टांत का मतलब है कि सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ क्या सिखाना चाहता था दृष्टांत में। ठीक है, तो आज आपके बीच में जो लाए हैं तो मैं यही जानेंगे। और आइए हम उन 18 पद में जो देखेंगे, अध्याय 18 पद 21 से हम कितना जानेंगे 35 तक में। और हम फटाफट में 3 भाग को इसको बनाना है, 3 भाग। यहाँ से 21 से लेकर के आप कितना तक पढ़ेंगे मालूम है, 27 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आप लोग तैयार हो जाइएगा। और जैसे कि मैं हमेशा आपके बीच में बोलते हैं कि वीडियो जब हमारी अपलोड होती है संडे चर्च की, तो यूट्यूब में अगर देखते हैं आप तो उसको पूरा देख लीजिएगा, तो सीखने को वचन मिलेगा, आपको ही काम आएगा। ठीक है, वचन में आपको गहराई की, मतलब जैसे मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपको इस चैनल से मनोरंजन तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बोरिंग वाली चीज भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको वचन का जो खुलासा है वो आप अगर बोरिंग की तरह लेंगे तो बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि सत्य का सुनने वाले के कान कम होते हैं। उस कम में गिनती अगर आप लेते हैं तो प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। कम होते हैं तो उस कम में आप गिनती जरूर लीजिएगा, क्योंकि इन कहते हैं मनोरंजन की दुनिया और मनोरंजन की प्रचार में बहुत गिनतियों में और बढ़ते हैं। मैं सच बता रही हूँ, लड़ाई ढिचुम बहुत सब चलेगा तो उसको बहुत लोग देखते हैं। देखो तो कितना धड़ाधड़ वायरल भी वीडियो होती है, ये देखो क्या बक रहा है, ये देखो क्या कर रहे हैं। लेकिन जब वचन हम देते हैं, हम जैसे 2% 4% लोग जो वचन को लेके आते हैं, जो कि दुनिया उसमें फेमस नहीं है, यीशु मसीह में फेमस है, उसका वीडियो कम लोग देखते हैं। सत्य में बता रही हूँ। तो प्लीज आप इसको, जब मेरा वचन आप सुनते हैं, मेरा नहीं है प्रभु का कलाम, यानी मेरे मुख से, इस पेज से, मेरे पेज से आप सुनते हैं ना, तो पूरा देखिएगा और औरों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि सत्य का कलाम होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं बहुत सब कुछ बीच बीच में आते रहेंगे तो हम आपके बीच में रखते जाएंगे, क्योंकि आप पूरी एंड तक देखिएगा। और जो नए यूट्यूब में हमारा चैनल को आप देखेंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे आप अपने संगतों में जरूर इसको बढ़ाइएगा। तो आज हम इसमें सिखाएंगे, सीखने को मिलेगा। और जितने फेसबुक में देखते हैं जरूर आके बढ़ाइए और अपना जरूर इसमें कमेंट दीजिए, मुझे प्रोत्साहित कीजिए, हमें आनंद आएगा। और प्रभु की बारीकी सी बातें को खुलासा आपके बीच में ये दोनों पेज से आपको मिलेंगे। इंस्टाग्राम में भी हम आते हैं, कुछ बातें अब रखने लगे हैं। प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि सच्चाई का कलाम बहुत कम लोग देखते हैं और तरह में बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन जीवन आपका बचेगा प्रभु के आगे में। आप जब रहोगे तो प्रभु का कलाम ही आपको बचाएगा। सत्य का वचन सुनने से और सीखने और चलने में, अपने जीवन में लागू करें, काम करें, तब जाकर के प्रभु आपसे प्रसन्न होगा। तो आइए आज के वचन से भी आपको मोटिवेट करेंगे और प्रभु आपसे क्या कहता है, हमसे क्या कहता है, हम भी आज सीखेंगे इस वचन के द्वारा। तो शुरू करते हैं किससे, आइए मत्ती की इंजील 18 अध्याय 21 से लेकर के आप 27 तक पढ़ेंगे जी, फिर आगे एक्सप्लेन देंगे। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे इस वचन को पढ़ने में। और अब यहाँ पे आपने सुना और आप भी अपने पेज को, बाइबल को लेके जब आप सुनेंगे तो पढ़ लीजिएगा। आपको जितने भी मुझे ऑनलाइन में देखेंगे, यहाँ पे आपने क्या देखा
और क्या सुना, क्या पढ़ा, क्या समझा। यहां पर दृष्टांत कहा। पहला नंबर तो प्रभु के पास चेले आए। चेले आए प्रभु यीशु मसीह के पास, वो पूछा कि प्रभु यदि मेरा भाई, भाई का मतलब हो गया साथ संगत, अपने परिवार सब, अगर वो हमारे सामने वो हमें दिल को दुखाए, हमें गुस्सा करे, या वो हमें मतलब कि हमें ऐसा मजबूर करे, तो मैं कितनी बार उसको समझाऊं, या उसको मैं माफ कितनी बार करूं। यहाँ पे उसका एक्सप्लेन है। जो उसने बात को रखा, वो जो अपनी दर्ज कर रहा है, उससे पूछ रहा है कि मैं क्या करूं। किनसे पूछ रहा है? प्रभु से। कौन सा प्रभु? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। शब्द को सुनना। तो आज हम कैसे चलते हैं, आज हम प्रभु को लेकर के कैसे फाइटिंग करते हैं मसीह के बाजार में, मसीह के दुनिया में। हमें किसी को नहीं देखना है भैया। अब इसे खुलासा मिलेगा, और इसमें एक्सप्लेन आएगा, कुछ बातें मेरे दिमाग में घुसते आएगा इसका देने के लिए, तो थोड़ा शब्द को बर्दाश्त भी करना, क्योंकि इस वचन से मेल से आपको उदाहरण में रख दूंगी, क्योंकि वरना मेरे को हक नहीं दिया है, क्योंकि ये वचन हक देता है बोलने का, सत्य बोलने का। और सत्य बोलते हैं तो लगता है, सच क्या लगता है? कड़वा। तो हम सत्य क्यों न बोले? हाँ, झूठ की राह में क्यों बुनियाद में हम अपना पैर को पसारे। तो यहाँ कहता है माफ कर। कितना? 7 बार। उसने बोला क्या 7 बार? कौन कहा? चला 7 बार। अपनी मर्जी से बोला 7 बार, बोला नहीं। तो यीशु का स्टेटमेंट क्या है? मतलब प्रभु यीशु मसीह का स्टेटमेंट क्या है? बोला 7 बार नहीं, मैं ये नहीं कहता 7 बार, नो, आपको जिंदगी भर माफ करना है। बोलो हालेलुया। इससे आप सीखना, जितने पेज में देखोगे मुझे, जिंदगी भर माफ करना है। ये अथॉरिटी पावर दे दिया टंके की चोट पर। क्या? जिंदगी भर होगा ही नहीं। क्योंकि आपको मैं वचन देकर के वार करेंगे, सच्चाई का वार, मतलब खुलासा करेंगे। वार का मतलब खुलासा कर देंगे। जिंदगी भर आपको, ये हम मसीह को अथॉरिटी देती है। कौन? प्रभु यीशु मसीह, कि आपको माफ करना है दाऊमर, क्योंकि आपको माफी मिली है। क्या मिली है? माफी। इसका भी एक्सप्लेन करेंगे कॉन्सेप्ट में, वचन के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले तो यहाँ पे ये बंदे को जो 26 पद में कहता है, हे स्वयं, जो दृष्टांत का कौन? आपका प्रभु यीशु मसीह। अब पतरस को, चेलों को समझा दिया, ये अधिकार दिया। तो चेलो कौन है? चेले कौन है? प्रभु यीशु मसीह को बोलो ना, मानने वाला चेला। प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला, उसके पीछे चलने वाला। तो आज पूरी वर्ल्ड में कलीसिया है, वो कौन है? प्रभु को मानने वाला। उससे माफी नहीं होती है। ये देखो, इस वर्डिंग देखो। मुझे औकात नहीं है किसी पास्टर को, किसी सेवक को, चाहे सो कोल्ड जैसा भी हो, मैं क्यों कहे सो कोल्ड, मैं क्यों करूं, मैं क्यों कहूं? या तो माफी की बात होती है। और आप कहेंगे ना बहुत को खुजली लगेगी, तो खुजली वाले को भी बता दूं, मैं एक एंगल से नहीं लेके जाते, पूरी बाइबल में है माफी, पूरी बाइबल में है। जिधर से ले लेना, पुराने नियम, नए नियम, जिधर से माफी, जिंदगी भर माफी करो। तो आपके अंदर में दया नहीं है, तो तुझे दया नहीं मिलेगी। कहां कहां से उठा के पढ़ोगे? पूरी बाइबल में नया नियम को पढ़ लेना, आपको क्षमा करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बोलती पहले तोलो फिर बोलो, इतने फंस जाओगे। कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती है, यही तो प्रभु कहता माफ कर, उसमें ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मुंह से निकल जाता है। हाँ, अब सुनना। तो यहाँ पर क्या हुआ? अब दृष्टांत क्या दिया? 7 बार नहीं, वरन 70 अच्छा 7 बार तो यीशु मसीह तो नहीं कहा ना, 7 सॉरी, उसने अपना चाल चला। कौन? आपका चेला, जिसमें यहाँ हमारा हीरो बनकर पतरस बाबा है। यहाँ पे बोलता है 7 नहीं, वरन 7 के 7 को 70 बनाओ, 70 को गुना नाल डिवाइड करो। कितनी बार? उसके बाद आपको निचोड़ आगे पढ़ोगे तो इसी कॉन्सेप्ट में बीच में आ जाएगा जिंदगी भर, जो कि मैंने अपने जुबान से बोला, एक बार नहीं 1000 बार बोल दूंगी। आपको माफी करना है, क्योंकि न्याय मेरा काम नहीं, न्याय परमेश्वर का काम है। तो आइए इस प्ले में देखते हैं। इसको बोला कितना, तो उसने क्या किया? एक कहानी सुनाया। कौन सा कहानी? अभी पढ़ेंगे नहीं, उसको मैं मतलब थोड़ा सा रिपीट कर दूं। उसने मैं
ऐसे रिपीट करूंगी कि एक व्यक्ति से कितना लेना था पैसा, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ दो, 10,000। 10,000 तौड़े बोलो, दिनार बोलो, तो उसमें बहुत, एक दिनार, एक मतलब कि है ना, बहुत, अगर उसकी सिक्कों में चांदी की बातें करूं ना तो कई किलो सोना में गिनती में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, मतलब आता है, यानी बहुत पैसा लेना है। 10, यहाँ पे क्या आता है, 10,000 तोड़े कर्जदार। तो कहने का मतलब यहाँ पे यीशु मसीह उसने दृष्टांत, क्या दृष्टांत का मतलब समझते हैं इसको, यहाँ पे बहुत ज्यादा बना दिया, सुन लिया ना। और क्या कहा, उससे लेना था और उसके पास गया, इसकी बीवी को, इसके बच्चों को, सबको क्या करो, कैद कर लो, बंदी गृह में डालो, क्योंकि इसने मेरा अभी तक कर्ज नहीं उतारा है, इसको खत्म करो। जब तक ये ना लौटाए, जब तक तू वापिस नहीं करेगा तुम्हें आजादी नहीं मिलेगी। हालेलुया, आजादी नहीं मिलेगी। तो वो बंदे ने क्या किया, वो शख्स ने क्या किया, कर्ज, जिसको कर्ज देना था, कर्जदार ने क्या किया, मुंह बनाया, दंडवत किया, झुका घुटने में आके, और अपना स्प्लेन जो मुंह से किया, स्वामी मुझे क्या कर, अभी पढ़ा ना, हे स्वामी मुझे क्षमा कर, है ना, और तू धीरज धर, यानी तू मुझ पर धीरज यानी विश्वास रख, हाँ धीरज भरोसा रख, और मैं तुझे ये सब कुछ जो मेरे कर्ज है क्या करूंगा, लौटा दूंगा, मुझे छोड़ दे। आई बोला ना, मुझे छोड़ दे। तो क्या किया बस स्वामी ने क्या कहा, तब दास स्वामी से तरस खाया, बोलो हालेलुया, दास पर स्वामी क्या खाया, तरस खाया। हाँ ऐसे बोलो, बड़ा आनंद आता है, तरस खाया। तो तरस खा करके क्या किया, उसके कर्ज भी माफ किया, क्या किया, बोलो, सब कुछ माफ, जाओ मिल, चल जाओ, काटा, प्रेस, खत्म, कैंसल, तू आजाद हो गया, जा मैं तुझे क्या किया, आजाद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, आजाद हो गया। और वो तो टप टप टप, और उसको बन गया सिंगार। अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग को सुनना, क्योंकि वचन से खुलासा करना ना, मतलब करना है, सच्चाई का मतलब अपनी यहां से नहीं, नो, वचन से निकालो, समझो, और पवित्र आत्मा मतलब निकालने की आपको शक्ति देगा, सबको देता है। हालेलुया। अब देखो यहाँ पे निकला, अब मैं पढ़ने से पहले मैं बता देती हूँ एक्सप्लेन उसका। वो बंदा को आजाद कर दिया, अब बन गया प्रभु का दास, प्रभु का नौकर, प्रभु का लीडर, प्रभु का पाठ, सब कुछ बन गया। हाँ, दो धारी तलवार है, सत्य बोलने के लिए सत्य करो, क्योंकि यहाँ पे जब मिल गया, क्या किया, जब कोई चर्च में आता है, यीशु मसीह को मानता है, कैसा लिबरे पबड़े होते हो, मैं सीधा साले, मैं एकदम मतलब कि एक जेन्युइन बात और एक अलग बातें मैं आपके बीच में रख रही हूं। जब कोई मसीह में आता है ना, गंदा ही आता है। यहां पे दिनार की बात बोल रहे ना, वो दृष्टांत है भैया, असल में अब मैं बता दे रही हूं। सब आते हैं, चोर, ठग, खादम, जो कुछ बोल लो, अब उससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हर प्रकार से बुराई, बहुत पाप में काला धन, दिल काला, सब कुछ, लेकिन प्रभु पे जब आ जाते हैं ना, घुटने करके ना, माफ कर दे, अब मैं तेरी बाट जाऊंगा, मैं प्रभु एक बार कर देता है, और उसका पाप लेकर क्या किया, क्षमा कर दिया। उसके बाद क्या करता है, इज्जत देखो, शोहरत, और परमेश्वर उसको बढ़ाता है। उसके बाद वो अपना जीवन नहीं छोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। 26 पद वाले का चाल देखेंगे आगे, और आप समझ जाइएगा। 26 पद को मत्ती का एकदम याद रखना। उसने तो तरस खाकर उस पर माफी दे दी, पर यह व्यक्ति अपने चाल से बाज नहीं आया। इसने माफी, इसने तो अपना प्रभु में बड़ा बन गया, चिकनी चौपड़ी बातों से कर लिया, लेकिन अपना चाल परमेश्वर के निगाह में विरुद्ध में
नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको अपना गुनाह याद रहा कि मैं गुनहगार, मुझे गुनाहगार से मैं तो छूट गया, मैं तो बच गया, मैं तो ये हो गया, मैं तो वो हो गया, आह प्रभु मुझे तेरा शुक्रिया। यह दृष्टांत है, पर मैं दृष्टांत की बात कर रही हूँ, मैं भी दृष्टांत में ध्यान रखना। और दृष्टांत आइए इसका हम पढ़ते हैं लूका 7 का 42 में। लेकिन 1 मिनट पहले इसका नीचा पद को पढ़ दें। इस व्यक्ति का 26 पद वाले व्यक्ति का थोड़ा घमंड देख रहे हैं, तब हमें 42 को पढ़ेंगे। 42 को नीचे पढ़ दो, 28 से पढ़ दो। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगोदासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगीदास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वही रहे। हाँ, 1 मिनट, अब यहाँ पे रुक जाना। आपने सुना? अब ये हीरो जो खुद क्षमा प्राप्ति था, ये व्यक्ति 26 पद वाला जो गिरगिरा के 10,000 तोड़े का माफी मांग लिया, हाँ, और ये अपना भूल गया। अब दूसरे को इसने लेना था, उसको देना था। ये दृष्टांत है, इसमें मैं अनुवाद करके इसका मतलब आपको सिखाएंगे कि दृष्टांत का मतलब क्या आता है। और आज का टॉपिक है क्षमा, इससे भी आपको मेल करा देंगे क्षमा। तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह कहना क्या चाहता है आपको, इसका मेन हेडिंग में यहीं पर है कि निर्दयी सेवक का दृष्टांत जो मैंने आपके बीच में लाया है, ठीक है। और इससे मैं प्रूफ कर देंगे आपके वचन से ही, जो आपके पास बाइबल है, ठीक है। तो यहाँ पर शुरुआत वही है कि क्या करूं, 7 बार या 70 गुना, इसको याद रखना। इसी पे पूरी कहानी इस पर चल रही है। तो यह व्यक्ति ने उसको क्या किया, बंद कर दिया और अपना भूल गया। तो इसका मतलब क्या है, आज हम चर्च में आ गए, आज हम चर्च में कलीसिया बन गए, आज बुराई नहीं छोड़ते हैं, दूसरों को अंगुली दिखाना नहीं छोड़ते हैं, उसको औकात दिखाने से पीछे नहीं हटते हैं। तो भूल गया ये वो माफ। यहां पर ना तो कोई कर्जदार है, दृष्टांत है, और दृष्टांत से आपको वचन को समझना होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझना। तो यहाँ अब इसका रियल जो बातें हैं वो आपको क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे इसने क्या किया, कितना बताया उसके पास, 500 दिनार, 500, सिर्फ 500, 100 भी मतलब 500, 10,000 नहीं, 1,000 भी नहीं, और 1,000 से कितने थे, इसको क्या किया, अंदर करो। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति था, जिस व्यक्ति को मतलब कि जिस राजा ने, जिस स्वामी ने जब उस व्यक्ति को माफ किया था, ये वो देखा था कि इसको तो उसने माफ कर दिया, उसने तो इसको दे दिया इतना, और ये जब इनकी बारी आई तो ये नहीं भूला। तो मैं इस वचन से आपको प्रूफ कर देते हैं। 7 को 42 को पढ़ो, यहाँ पे आपको इस व्यक्ति में, यानी कि जो मैंने ये अभी थोड़ा देर पहले जो बात बताई कि आज हम प्रभु में आकर हम क्या थे और प्रभु ने क्या बना दिए, ये घमंड में रहते हैं। घमंड में नहीं कीजिए। ये देखिए, जैसे प्रभु ने हमें क्षमा किया है, हमको भी परमेश्वर ने सिखाया है क्षमा कर। उसकी गुनाहों को तू क्यों देखता है, समझ में आ रही है तुझे भी? यस। एक परिवार कलीसिया की सेवा करेगा ना, वो किसी के घर के परिवार के में इंटरफेयर नहीं करेगा, उसको बुराई नहीं करेगा, उसको क्या करेगा, ढाकेगा। माफ का मतलब होता है उसकी बुराई, क्योंकि अपनी ही बुराई। आप पौलुस की पत्री में जब पढ़ोगे ना, तो वहां पे बोलता है तू बुराई किया तो घूसे खाया, शायद पतरस में बोलते हैं, है ना। तो कौन सी बड़ी बात है, एक जगह पे है, आप आगे पढ़ोगे शायद पतरस में या पौलुस में, ठीक है ना। वो थोड़ा वो वचन मेरे को आगे पीछे हो रहा है। तो क्यों, अगर आप बुराई की और बुराई करने के बाद तूने घूसे खाया, तो कौन सी बड़ी बात है। मजा और बड़ी बात तो तब होता तू बुराई ना करता, फिर तुझे उस बुराई का तुहमत लगा के घूसे लगता, मार पिटाई करता, तब कहता, और उस टाइम तू आनंदित होता कि प्रभु जो काम जो मैंने बुरा की नहीं, मुझे तुहमत लगा। क्योंकि मसीह सच्चे ऐसे ही होते हैं कि जो बुराई ना करे उस पर तुहमत लगा जाए, फिर परमेश्वर उसकी क्या करता है, लड़ाई लड़ता है। लेकिन हम एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। आज के वचन से यही आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन हम
हमको माफी तो मिल गई है लेकिन हम माफ नहीं करते, चाहे वो मसीह की बाजार के लोग में एक दूसरे के साथ हो, चाहे जैसे भी हो। हाँ, वचन कोई गलत देता है, मैं हमेशा कहूंगी वचन को आप सीधा दो, पर उस बंदे को फेस मत करो, वचन को दो। वचन क्या कहता है आप दो। आपको वचन सोशल मीडिया में गलत सुनने को मिलता है, फिर आप भी वचन को सही कर दो, ये होता है। लेकिन उसको कोट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब आज समझदार है, और जो नहीं समझदार है तो जाएगा वही जहां रखा है परमेश्वर ने, कि जो आज्ञा नहीं मानेगा उसका जगह कहाँ है, तो उसका तय हम नहीं प्रभु करेगा। तो आज आइए पढ़िए पहले इस व्यक्ति का हाल, जिसने वहां पे देखा, तो जिसने देखा कि अरे ये व्यक्ति को तो क्षमा मांग गया, लेकिन ये व्यक्ति जब इनकी बारी आई तो ये 500 नहीं क्षमा किया, ये तो बड़ा विचित्र है। तो उसको बड़ा दर्द आया उस व्यक्ति के ऊपर, 500 वाले व्यक्ति पर दर्द ये आया, जो एक बाहर से बंदा, एक अलग ऑपोजिट, एक अलग बंदा सामने जो खड़ा देखता था, उसने दोनों तरफ से देखा, 10,000 को माफी करने वाले भी देखा और 500 को ना माफ किया उसको अंदर डाला, उसको भी देखा। तो ये जाकर उसी व्यक्ति के पास चला गया, स्वामी के पास, कि प्रभु जिस बंदे को तूने माफ किया, वो व्यक्ति, उससे कोई व्यक्ति ने 500 लेना था, उसको गिरगिराया, लेकिन उसने नहीं माना, उसको गला घोटा, उसको पीटा और मारा, और यहाँ तक कि कालकोठरी में घेर दिया, बंद कर दिया। तो आइए पढ़ते हैं, पढ़ दो, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हाँ, जब उनके पास पटाने को नहीं, या इसको बाद में, पहले इसको पढ़ दो, 28 से मत्ती को पढ़ो, उसको एक्सप्लेन बाद में करेंगे। 28 से पढ़ना, हाँ पहले 28 को पूरा करो, 28 से लेकर के, नहीं उसको पढ़ दिया आपने, पढ़ दिया 28। तो अब लुका को पढ़ो, ठीक है, सुनना। जब उनके पास पटाने मतलब उसको लौटाने को, यहाँ पे हिंदी में थोड़ा शब्द का फर्क है। पटाने का मतलब जब उसको लौटाने का कुछ ना था तो क्या किया, हाँ, तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। क्या किया, दोनों को क्षमा कर दिया। जब उसको लौटाने को कुछ नहीं था, एक ने थोड़ा पाप किया था और एक ने ज्यादा पाप किया, वहां पे आपको व्यभिचार स्त्री वहां पे मिलेगी। यीशु मसीह के पास आते हैं, उसका कहानी अलग है, लेकिन मैं इसको कॉन्सेप्ट में आपको बीच में दे रही हूँ उसमें, कि अब दोनों आए, वहां पर भी ऐसे ही कहानी है कि कोई ज्यादा पाप किया है और कोई ज्यादा कम पाप किया है। तो इन दोनों में परमेश्वर ने क्या किया, दोनों को माफ कर दिया। तो वहां पे यह सवाल करता है कि ये दोनों में सबसे ज्यादा यीशु मसीह किसको प्यार किया, वहां पे यह कॉन्सेप्ट है। तो उसका कॉन्सेप्ट का मैं 42 का आपके बीच में लिया, कि जब दोनों को लौटाने का नहीं कुछ था, तो उसने, स्वामी ने क्या किया, दोनों को क्षमा किया। क्षमा क्यों किया, तो वहां पे एक सवाल पूछा कि ये बताइए, दोनों को एक ज्यादा पाप किया, एक कम पाप किया, पर माफी दोनों को मिली, एक घोर ज्यादा पाप वाला और एक कम पाप वाला। तो वहां पे यीशु पूछता है अपने चेलों से कि ज्यादा किसको माफ हुआ, यानी प्रेम किससे हुआ, तो बोलो जिसका ज्यादा प्यार था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे तो बोलता है कि जिसने ज्यादा पाप किया था, क्षमा तो दोनों को मिली, कम वाले को भी, मत्ती 7:42 में, और बात ज्यादा वाले को भी। तो यहाँ पे सवाल वहां पे कॉन्सेप्ट है कि किससे ज्यादा प्रेम किया, माफी देने वाले, तो बोलते जिसका ज्यादा था, एग्जैक्टली। तो जब तुम्हारा इतना दिल बड़ा करके तुम्हारे इतने घोर पाप किया, तुमको लौटाने के लिए कुछ नहीं था, तो तुम अपना प्यार कहाँ दिखाया। तो वहां पे बोलता नहीं था, तो दोनों को माफ किया, दोनों को माफ कर दिया। तो यानी उसका दलेरी दिल देखो। लेकिन जब तेरी बारी आई, कोई थोड़ा गलत चल रहा है या कुछ कर रहा है, तो आज चर्च में देखोगे तो वहां पर सब एक दूसरे की कमियां निकालो, यहां तक कि दास का कमियां निकालो, उसका करो लड़ाइयां, यानी मसीह बाजार में। बस देखो आपको यही कुछ मिलेगा सोशल मीडिया में। तो मेरा आज का यही कॉन्सेप्ट, आज का टॉपिक है कि आपने क्या माफ किया, फिर तब तो आप तो वो हो गए 7 गुना करके भूल जाओ। लेकिन आपका यीशु क्या कहता है, 70 गुना के, वरन 70 गुना के। यानी कि आइए कुछ प्लेयर और देते हैं, निकाल लो मती। अब लुका का 7:42 में पढ़ दिए, क्योंकि उस टाइम मेरे से मती 7:42 बोल हो गया था, लेकिन 7:42 पढ़े आपने। मती 6:12 पढ़ो, पहले मती के 6 निकाल के रखो, और इस वचन को भी 33 से पढ़ दो, या नीचे पूरा कंप्लीट कर दो 35 तक मती का, तब जाकर के इस प्लेन में हम समाप्ति पे है। बस 5-10 मिनट में मती का, हाँ इसी में जो हम पढ़ रहे हैं 18 का पूरा कंप्लीट कर दो ना, कि उसके स्वामी ने क्या किया।
जी। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज न भर दे तब तक वही रहे। हाँ। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए। वही दास जो एक देखता था वो उसकी दोनों कठिनाइयों में उसमें माफिया, तो वो संगी दास बड़ा दुख मनाया। ये मनाना जरूरी होता है, दुख मनाओ, क्योंकि जताओ दुख, क्योंकि ये आपके साथ अच्छा हो रहा है तो आप बुरा क्यों कर रहे हो? आपको तो बुराई करने के लिए तो नहीं चुना गया है, आपको अच्छाई करने के लिए, गलत को सही करने के लिए ठहराया गया है। आप उसको वचन के द्वारा कोट करो, आप उनको सिखाओ, ना कि उसकी बुराई को उछालो। लेकिन इस व्यक्ति को, संगी दास को क्या हुआ? ये सब कुछ देखकर बड़ा दुख हुआ। यही पढ़ा, फिर से इसको पढ़ो। वो संगी दास संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वो पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? हाँ, अब देखो यहाँ पर बस इतने में रहेंगे। उस पर क्रोध आया जब उसने ये सारी बातें बता दिया संगी दास ने, तो इसको क्या हुआ? क्रोध आया। और क्या क्या है? दुष्ट दास, जब मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर दिया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, माफ कर दिया। इंटरेस्टिंग है, लास्ट में हूं, तो क्या तू उसको माफ नहीं कर सका? मती 7 में आ जाओ, मती 6 का 12 को पढ़ो, उसी में एक्सप्लेन करते हैं, क्यों समय ज्यादा ले हम आपका। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्या कहा? और 14-15 भी पढ़ दो इसी का आगे। हाँ, 12 के बाद, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हाँ, बोलो हालेलुया, हालेलुया। 1 मिनट, हालेलुया, हालेलुया जी। थोड़ा सा या मैं आपको बताना चाहती हूं, क्या कहा? क्या कहा? इसमें क्या पढ़े आपने? क्या सुना आप लोग भी? 12 में कहता है जिस प्रकार, कहता है जिस प्रकार, कहता है यहाँ पे एक पढ़ो 12 में, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यहाँ पे कहता है ना, जब ये प्रार्थना होती है ना, ये प्रार्थना सिखाए प्रभु यीशु मसीह में, यहाँ पे क्या कहता है? अपने अपराधियों को क्षमा कर। और आप आज क्या चल रहा है, और इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। 14-15 को कितना मस्त वाली बात है, पढ़ो। 14-15 में क्या कहता है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या कहता है? इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा न कर, कहता है कि यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है क्या करेगा? क्षमा करेगा। कौन करेगा? स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है। और आज हम सोचते हैं हम तो बड़ा, मैं तो अच्छा अध्यक्ष हूं, मेरे जैसा कोई नहीं सिखाता और तुम लोग गलत हो। हमारे कहने की कोई पावर नहीं है, हम सब दास हैं, हम सब दास हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। समझ पा रहे हो? और आइए एक और बातें को देखेंगे, सीखेंगे। तो हम आपको आज मैं इस बातों से, आज के वचन से, कि हमें क्या करना है? उछालना है, कलीसिया में, पास्टरों में, जैसे भी है, क्या करना है? आपस में लड़ना है, ठीक है? तो एक मरकुस बहुत अच्छा लिखता है, इससे भी इंटरेस्टिंग बोलता है। मैं इसकी थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसको भी पढ़ दो दिया, मरकुस का। हाँ, मरकुस का पढ़ दो। हालेलुया। मरकुस 11:26। हालेलुया। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। कहता है कि मरकुस में भी क्या कह रहा है कि यदि, मरकुस को मैं भी निकाल लेती हूँ, बहुत अच्छा, दोबारा फिर से रिपीट करो। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। अब यहाँ पे क्या मिली है? क्या मिली आपको? क्षमा, बोलो ना, अभी भूल गए। क्या मिली यहाँ पे? क्या पढ़ा? उस व्यक्ति को, 10,000 वाले व्यक्ति को क्या मिला?
तो फिर तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ ना तो वह व्यक्ति है भैया, ना पर वह दूसरा व्यक्ति है। यहाँ पे सीधी बातें होती है कलीसिया के ऊपर, और हम और आप है, आप और अब है। तो अब इस वचन से आपको एक्सप्लेन करके कोट करके क्लियर कर दिया कि क्या कहता है यहाँ पे मरकुस, क्या कह रहा है 26 में, यदि तुम क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा भी पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। कैसे नहीं करेगा? अब मैं उसका खुलासा कर देती हूँ। आप आगे आपका सारा खत्म कर दिया, लेकिन वहां पे कटी न गया। खत्म तो किया था जिस दिन तू नम्रता दिन घुटने में आके मेरे पास आके महिमा मेरी दी, और तूने महिमा मेरी की, और मैं तुझे प्रसन्न करके तुझे सारी बातों को कर दिया, और तू मेरा बेटा बना लिया। लेकिन तेरी हरकत तेरे में अंदर आ गया। अब तू क्या करता है? निर्दयी सेवक। क्योंकि आप इसको एक्सप्लेन, जब वहां पे हेडलाइन क्या है, निर्दयी सेवक का काम। क्योंकि दास और स्वामी में टॉपिक में जब आप पढ़ते हो तो आपको करना होगा। आज हमें किसी की टिप्पणी नहीं करनी है, किसी के भी, क्योंकि मसीह समाज में आज मजाक कर रहे हैं। बड़े बड़े पद में बैठकर एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? बुराई कर रहे हैं। तो माफी कहाँ है? तो मैंने यहाँ पे कह दिया ना कि आपको मैं क्या बोली वचन में, कि आपको जिंदगी भर माफ करना पड़ेगा। कौन सबसे बाहर हो तो बता दीजिएगा। हालेलुया। तो अब यहाँ पे मैंने पहले ही कह दिया कि यहाँ पे सीधा कहता है आपको 70 गुना नहीं, जिंदगी भर आपको माफ करना पड़ेगा। बस, क्योंकि आप कौन होते हो? उसकी जिंदगी का लेखा लेने वाला या बुराई का बताने। आपको करना क्या है? आगाह कि ये रास्ता बुराई का है, ये रास्ता अच्छाई का है, तो पकड़ना भैया आपको है। जैसे मैं कहती हूँ कि खुदा ने खुद कह दिया, आदम को फ्री विल दे दिया। आदम ने हवा को जब दिया था अदन वाटिका में कि तू ये सब तेरी है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात में तू आनंद मना, क्योंकि इसका तू अधिकारी है और इस पर तू जैसा चाहे रहे। लेकिन पर उसमें भी आ गया, परंतु वहां पे भी एक्सक्यूज कर दिया, आदम को फ्री विल दे दिया, आजादी दे दिया। पेड़ जरा पड़ा है ना, ये जो पेड़ है ना, इस पौधे का फल, इस पेड़ का फल ना खाना, बाकी सब खाना। अधिकार दे दिया ना, जिंदगी दे दिया। ऐसे मैं भी आपको कुछ नहीं, आपको सही वचन का खुलासा आपके बीच में देते हैं। हालेलुया, खड़े हो जाओ बच्चे। तो मैं आप लोगों को यही बताएंगे, आज के वचन से ये क्लियर मैं कर दिया हूं कि अब क्लियर हो गया कि आपको माफी मिली है और आपने भी माफी देनी है। उसका फैसला आपका यीशु मसीह करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने समझ में आया? समझ गया मैं क्या कहना चाहती हूँ? रुक जाओ। तो मैं ये कर दूं,